मेन तो दो तो यही है ना, ये बिल्कुल नहीं सुनते हैं। क्यों भाई? वो चलाते हैं। बिल्कुल भी नहीं सुनते, तुम्हारे काम क्या? अबे मना की बात ही नहीं है, वो जो कह रहे हैं वही करना है, मना या हाँ की बात ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मैं जैसे गाड़ी में बोलूंगा बफिंग करो, ये पार्ट बफ करो, ये उठ के कहीं और चले जाएंगे, वॉशिंग करेंगे, कहीं और बग जाएंगे आगे पीछे। बात काम करने की नहीं है, क्या करना है तुम्हें वो करने की जरूरत है। मुझे पता है ये वाला काम मेरा विकास कर सकता है, राजू नहीं कर सकता। तो ये चलाएंगे ना, कहाँ बोलेंगे? अब ये बताओ। तो तुम्हारे अंदर 2 साल होगी, तो भाई हम बोलते हैं, हम क्या बोले बताओ? हम बोलेंगे तो ऐसा हो तुम जाएगा। खुद सोचो इन चीजों को यार। अब तो मुझे दिखता है तुम काम कर रहे हो, लेकिन जो काम विकास और सोनवीर को करना चाहिए ना, वो करके वो कोई टुच्चा सा काम कर रहे हैं। जो जिस यार वो तो कोई और भी कर ले, वो मैं इससे करा लूंगा। मैंने और बंदे किस लिए लाए हैं? तो जो सीनियर काम है वो बोले सीनियर काम करे, जो सीनियर हमारा काम, काम वो सीनियर करे। का भाई सीनियर को तुम मत समझाओ ना, वो सीनियर है, उसको पता है मुझे क्या काम करना है। काम नहीं होगा तो वही सुनेगा तुम पे। आज तक मैंने किसी राजू, राजेंद्र, हेमंत, तुम में से किसी को बोला है कि काम क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्यों नहीं हुई गाड़ी? मैं इनको ही पकड़ता हूँ, हाँ भाई किशोर बता क्यों नहीं हुई गाड़ी, हाँ भाई मनीष बता क्यों नहीं हुई गाड़ी। अभी क्या है ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ना ये छोटी छोटी नोक जोक आपने हमेशा देखी होगी कि जूनियर्स को लगता है कि मेरा जो सीनियर है वो काम नहीं कर रहा है, या उसके पास कम लोड है, या फिर मैं जो काम कर रहा हूँ वो वैसा काम ही नहीं कर रहा, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ और मेरा सीनियर तो काम ही नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को लेके छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं, क्लैशेस होते हैं, वो डेवलप हो रहे थे, जिसको अभी हमने बैठ के रिजॉल्व किया। दोनों मतलब जूनियर्स और सीनियर्स से डिस्कशन किया प्रॉपर्ली, उनको समझा कि उनका एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ना उनको सुनना भी ज़रूरी है। अगर आप उनको नहीं सुनोगे तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं यार मेरे को मिस आउट कर रहे हैं, मेरा कोई सुन ही नहीं रहा। तो वो चीज़ें हमने डिस्कस की, उसका रेजोल्यूशन निकाला एंड उनको भी समझाया कि देखो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, उनके रोल्स अलग है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग है, उनको जो देखने वाली चीज़ें वो अलग है। तो हर इंडिविजुअल की एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सीनियर्स कुछ और चीज़ मैनेज करते हैं, जो जूनियर्स है ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंस, बट उनसे ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो अलग चीज़ों में लगे रहते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा है। मतलब हमेशा कोई ऐसा बंदा ही देख सकता है जो वेल एक्सपीरियंस्ड हो, वेल स्किल्ड हो। अगर कोई टीम इंडिविजुअलिटी पे उतर आए ना, तो वो टीम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो सारे लोग बिखरे रहेंगे और जो काम होगा वो हमेशा खराब ही होगा। ये एक मेरे पास लेजेंडर खड़ी है और ये एक दूसरी लेजेंडर है। अब पता है इन दोनों में आप मुझे ना कमेंट में बताओ, एक हमने कन्वर्ट की है लेजेंडर में, जो बेसिकली ये है, मैं ही बता देता हूँ, ये हमने कन्वर्ट किया लेजेंडर में, और ये जेन्युइनली जो फॉर्च्यूनर से मतलब टोयोटा से ही लेजेंडर बन के आती है। तो आपको विजिबल डिफरेंस सिर्फ ना एक चीज़ का लगेगा कि इसका जो वाइट शेड है ना वो बहुत अलग खिल के आ रहा है, और ये वाला वाइट शेड भी अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा ये बेकार है, बट ये वाइट शेड अलग है और ये वाइट शेड अलग है। ये अलग क्यों है मैंने पहले भी बताया था। दिस इज़ लैंड क्रूजर का प्रीशियस वाइट शेड, जो बहुत ज़्यादा आपको वाइटिश दिख रहा होगा, और इसके जो ज़ेरालिक्स है ना, कैमरा में तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट जब धूप की रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना तो मैं बहुत अच्छे से इसको देख पा रहा हूँ कि जो इसके अंदर ज़ेरालिक्स है, जो चमक है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे आ रही है, और इसको हमने कम्प्लीटली इन एंड आउट से लेजेंडर का लुक दिया। We on a mission now. We serving roadblocks, taking no shots, see the vision now. This from the ground up, put the rounds up, now we in and out. I see no limits, counting digits, it's no backing now. Check the check, we ये टेप क्यों लगी है, हटा दूँ या इसके लिए लगाई है? इसी के लिए लगाए। मेरे को ये बता दो ना कितना टाइम लगेगा अभी और इसमें? 1 घंटा और। solid moves, still I'm shaking blocks. Moving mountains just to kicking rocks. Fast lane, no rear view. By now know what we do. Locksmith, I'm locking in. You know it's no excuse. LIFT, off we go. Don't know how far we go. Break it, chase the same train. You see we set the tone. OMG, been a long little. मुझे यहाँ का ऑनलाइन पता चला था कि काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे सर्विस वगैरह, और पीपीएफ कराने पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जैसे Till I came to epidemic, lift out. हाँ, पार्किंग करते हुए लग गया, थोड़ा डेंट भी हुआ है शायद। हाँ, छोटा मोटा कुछ नहीं है। डेंट तो हो गया है सर, डेंट पेंट करना पड़ेगा इस पैनल को। यहाँ पे भी डेंट है, इस पे भी डेंट है, इस पे भी डेंट है। ये देखो। आप लोग ये मरम्मत करते हो क्या पहले? हाँ, रेस्टोरेशन जॉब्स एंड ऑल। आपने बताया था कल। हम कल मिले थे या परसों? परसों आए गए, परसों रात को या पीपीएफ के रिगार्डिंग डिस्कशन करने आए थे। हाँ, मतलब ऑब्वियसली आप कुछ मैं सोच रहा था कि अगर मैं परसों ही रख के चला जाता तो बेहतर होता। हाँ, ये पेंट आपका जो डैमेज है ना, ये प्रोटेक्ट हो जाता। पेंट पता मतलब पीपीएफ डैमेज हो चुका होता है, आई एम श्योर, बट हम्म। जैसे हम पीपीएफ रिमूव करते तो हम नया पीपीएफ लगे तो आपका ओरिजिनल पेंट पता है। सिक्योर रहता। पता है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता, जो हो गया। कोई नहीं सर, आपको पता भी नहीं चलेगा सर, बिलीव मी सर। आप जब देखोगे ना, व्हेन वी विल डिलीवर यू द कार, आप देखोगे ना, आप बोलोगे यार सच में मेरी गाड़ी लगी थी क्या? ओके, आई मीन जो हो गया, क्या कह रहे हैं आप? बस इसमें टाइम मुझे अब ज़्यादा लगेगा।
अभी ये जो एंडेवर आई थी हमारे पास, तो ये प्रॉपर प्रोजेक्ट था हमारे लिए, इसको कम्प्लीटली रिस्टोर किया था, तो पूरी टीम इस पे ही लगी हुई है क्योंकि ये प्रोजेक्ट कार है और इसकी भी प्रॉपर वीडियो, डिटेल्ड वीडियो प्रॉपर जो है वो हमारे इसी वाले चैनल पे आएगी। इम्प्रेसिव यार, जिसे भी मतलब जो भी चीज़ गाड़ी में काम हो रहा था, आई वाज गेटिंग द डेली अपडेट्स, इवन मिनट अपडेट्स ऑफ दैट कि अभी वॉशिंग में हो गया, दैट्स रियली कमेंसेबल एंड देयर इज नो टू थैंक्स टू रितेश फॉर दिस। थैंक यू सर, थैंक ओके, यू। एंड ऑफ कोर्स द ट्रस्ट ऑफ द रेड कार्पेट। यस सर, आई एम हियर। ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ बिहार, अभी कुछ दिन पहले बिहार से गई थी, एक लखनऊ से आई थी, मेरे पास ऐसे पैन इंडिया से कार्स आती रहती है। नहीं अच्छा यार, सो दैट्स बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट दैट वी हैव बिल्ट ओवर दीज 2 years। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, काफ़ी जगह तो सेंटर्स खुल गए, ठीक है। अब मतलब अगर आप डिटेलिंग का देखेंगे तो बहुत सारे हैं, Yes, yes। नोएडा ऑल्सो, हाँ। बट एक होता है जो है एक्चुअल में ट्रस्ट, जो कस्टमर की रिव्यूज वगैरह, उस चीज़ को देख के दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू कम एवरीवेयर ना। यस। नहीं सर, थैंक यू फॉर दिस। अब विकास भैया ही कीप्स ऑन एक्सपेरिमेंटिंग अपनी कार पे। अब इतनी महंगी कार पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है उसके बारे में। जी, तो वो देंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा है। एडेसिव तो ये छोड़ नहीं रही है विनोद भैया, लेकिन ना टूट के निकल रही है, तो थोड़ा ध्यान से निकालना कि चोट ना लगे आपको और पेंट भी डैमेज ना हो, ठीक है। एडेसिव नहीं छोड़ रही है, ये चीज़ चलो अच्छी है। तो पेंट का ना बेसिकली बहुत डिफरेंस आ रहा है, मतलब बाकी गाड़ी बहुत येलो है, अगर मैं ये हटाऊँ ना तो देखो कितना वाइट है। येलोनेस फॉर्म होती है पीपीएफ के ऊपर, बट इतना ज़्यादा विजिबल डिफरेंस नहीं आता, ये बहुत ज़्यादा आ चुका है। और जहाँ से पीपीएफ हुई है ना, वहाँ यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्लेड मार्क भी है। निकल तो इजीली रही है, बट ये देखो ये वाला इशू हो रहा है, बहुत जल्दी टूट रही है। सो ये गाड़ी ना हमारे पास पंजाब से रिसीव हुई है। इस पर बेसिकली ना इसके बम्पर डैमेज थे, तो क्लाइंट ने बम्पर नए खरीद लिए, बट वही मैं जो रिपीटेडली कहता आया हूँ ना, जो ट्रस्ट, जो फेथ हमने पेंट प्रोसेस में या बाकी चीज़ों में हमने जो गेन किया है ना ओवर द टाइम, इसकी वजह से ये गाड़ी स्पेशली पंजाब से आई है हमारे पास। और बम्पर सर ने ऐसे ही ख़रीद लिया कि बोलते हैं मेरे को आपसे ही पेंट कराना था, क्योंकि आपकी फिनिशिंग मैं वो एक बार पहले आके देख चुके थे, तो फिनिशिंग वो सब उनको चाहिए थी, इसके लिए ना वो ऐसे ही आई है। तो गाड़ी का नंबर भी वैसे स्पेशल है 0008। तो इस पर हम अभी काम करेंगे। इसके बम्पर्स फ्रंट और रियर दोनों डैमेज थे, तो उन्हें चेंज किया, अभी वो दोनों पेंट होंगे और इसकी पीपीएफ को रिमूव करेंगे और इस पर देंगे ऑल टुगेदर एक न्यू लुक। देखना जब ये गाड़ी फाइनल लुक में आएगी ना, तो बहुत सुंदर, बहुत प्रीमियम बन के निकलेगी। डाउन है ये ऊपर उठेगा ना, इतना ही रहेगा, बस डेंट हो सकता है भाई, ये लाइन नहीं उठेगी। ये लाइन का जो इशू है ना, ये थोड़ा बहुत रहेगा ही। अभी डेंटर भैया बता रहे हैं कुछ इसका जुगाड़, तो वो देखते हैं किसी ना किसी तरीके से इसको प्रॉपर पुल करेंगे, जिससे गाड़ी की ओवरऑल लुक्स भी खराब ना और फाइनल रिजल्ट भी अच्छा है। मैं हूँ बच्चा, मन का सच्चा। हाँ क्या ये बोलेगा मैं हूँ बच्चा, सबका बच्चा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे टिकटॉक सेक्स करवाएं। पता है जब हम ऐसे मतलब इतने मेजर इम्पैक्ट वाली गाड़ियाँ आती है ना, तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, डेंटिंग पे ना टाइम नहीं देते हैं अपनी टीम को, या फिर उनके पास स्किल नहीं होती है, जो भी रीज़न होते हैं XYZ, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि ना उसका फाइनल आउटकम जो आएगा ना वो अच्छा आएगा। वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा पुट्टी वर्क कर देते हैं, उसमें पुट्टी भर भर के डाल दी, माइनर डेंटिंग की, पुट्टी डाल दी। अब ना बाहर से तो आपको पैनल ऐसा दिखेगा कि यार कितना सही हो गया, एकदम जैसा स्टॉक मिला था वैसा, लेकिन जो मेजर नीचे वाला पैनल है वो तो दबा हुआ है। अब पुट्टी क्या है, वो कुछ टाइम बाद ना कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाएगी, जैसे जैसे उस पर हीट पड़ेगी, और जैसे वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो वो फट जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है, पुट्टी फट जाती है, पेंट पूरा ऐसे क्रैक हो जाता है, और फिर वो चीज़ आ जाती है कि भाई काम कैसा हुआ मेरा। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप टाइम नहीं दोगे, अच्छी स्किल मैन पावर को नहीं ढूंढोगे, तो उसके बाद ये वाली चीज़ें हो ना बहुत कॉमन है। तो अभी हम ना इनको भी, जैसे हम कोई ऐसा फोर्स नहीं करते कि मुझे ना इतनी डेडलाइन में चाहिए, हम क्लाइंट से वो टाइम ले लेते हैं ताकि हम जो काम दे, फाइनल आउटकम मिले, वो प्रॉपर मिले, अच्छा मिले, जिससे कोई ज़्यादा दिक्कतें ना हो गाड़ी में आगे। आज इसका डे 2 है, जिसमें हमने इसकी पूरी पीपीएफ रिमूव भी कर दी है। बट ना वैसे तो पीपीएफ अच्छी थी, बट एक दो जगह से ना इसने पेंट डैमेज कर दिया। जैसे यहाँ पे पेंट निकल गया है, हमने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दिया था कल।
इसके अगले पिछले बम्पर तो अब हमें पेंट करने ही है, साथ के साथ फिर ये फेंडर भी पेंट हो जाएगा। अभी ना जैसे इसका हार्ड प्लास्टिक सर ने कहीं से पेंट कराया था, वीडियो में इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ इसमें ना बहुत अनइवन फिनिशिंग है यार, जो मतलब फिनिशिंग होनी चाहिए ना, और ये कहीं ना कहीं ऐसे पपड़ी बन के निकल रहा है इस पे से पेंट। ये देखो, तो जिसने भी इस पे काम किया ना उसने प्रॉपर इसको सैंड नहीं किया, मतलब इसका बेस को तरीके से प्रिपेयर नहीं किया, तभी इसमें ना एक डलनेस भी दिख रही है। देखोगे ये मड फ्लैप से पूरा पेंट निकल रहा है, पूरा पेंट डैमेज हो चुका है। और ये हमारे पास आई है थार रॉक्स एक और। ये गाड़ी को पता नहीं आप पहचानते हो या नहीं, बट अगर पहचानते हो तो कमेंट्स में डाल देना ये किसकी गाड़ी है। ये हमारे पास आई है पीपीएफ जॉब के लिए, और इसमें है यहाँ पे एक स्क्रैच, बहुत मिनिमल है। बहुत सारे डिटेलर्स ना ऐसे स्क्रैचेस को भी मिस आउट करते हैं। जब पूरी गाड़ी पीपीएफ हो जाएगी ना तो उसके बाद हम इस चीज़ को कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो इससे पहले कर सकते हैं। तो अभी इसको एसआरएस करेंगे, जितने भी इसके मिनिमल स्क्रैचेस वगैरह होंगे वो निकालेंगे और फिर इस पर काम करेंगे। और देख रहे हो इस कंडीशन से इसको एकदम नई चमकती शाइनी कंडीशन में लेके आएंगे। अब उन्होंने क्या किया डीलरशिप ने, इसको पेंट तो किया। अब पेंट तो चलो ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो इसकी रबर पे पूरी जो ग्लास की बिडिंग है उसपे पूरे पे ब्लैक, क्योंकि इसकी मास्किंग नहीं हुई है। उस पर मास्किंग लगा के नहीं किया है प्रॉपर। और सेम जो अब यहाँ पे भी किया है, ये लोगों ने ही हटाया और इसको ऐसे ही पेंट कर दिया। अब जिससे क्या हुआ, जब उन्होंने बफिंग की है इसके एज पे तो इसका पूरे एज से पेंट निकल गया, पूरा पेंट। तो बफिंग तो आई गेस इसको हटा के करनी चाहिए थी। या तो मास्क कर लेते, दोनों तरीके हो सकते थे, इसको मास्क करके भी कर सकते थे। वैसे टेक्निकलिटी ये कहती है पेंट करने के लिए तो इसको हटाना पड़ेगा, फिर जाके ये पेंट होना चाहिए, बट उन्होंने ऐसे ही किया है। सिमिलर यहाँ पे भी आप देखोगे ना बम्पर पे भी, तो पूरे बम्पर पे आपको डॉट डॉट दिखेंगे, ये सारे पिन होल और डस्ट भरी हुई है पूरे पे, इसीलिए आपका यहाँ क्लियर कोट भी डैमेज हो गया। तो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तो अच्छा था, मतलब अपडेट्स मुझे कंटिन्यूस मिल रहे थे। मेन मेरा इशू था वो जो डिग्गे वाला था, बाकी तो ऑल गुड। फिनिशिंग अच्छी है। मुझे 7 ईयर्स वाला मतलब पीपीएफ मैंने इनिशियली भी देखा था तो मुझे बहुत सही लगा था। इवन मैंने मेरे फ्रेंड को भी यही सजेस्ट किया था कि अगर तुझे कराना है तो मैं बता दूंगा एक जगह।